Hello, hello, am I audible to all of you? Hello, hello, hello. Yes, sir. Okay. Hello, is my copy visible to all of you? Hello, hello, is my copy visible? No, sir. Yes, sir. Okay, अब देखो, is my copy visible to all of you? Yes. Hello, KD, is my copy visible to you? Hello, यस सर, अब आ रहा सर। आ रहा है ना? ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू है, अभी आ जाएगा, मैंने एडजस्ट कर दिया। Okay, so good morning to all of you. Today we are going to perform our experiment number 10, that is measurement of insulation of resistance of three-phase induction motor. Okay, so हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ थ्री-फेज इंडक्शन मोटर, ये हम लोग आज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को हम लोग कैसे सर्किट प्रैक्टिकली हम लोग कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस, हम लोग का एम क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करना। तो पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग जब सप्लाई देंगे, हम लोग जब सप्लाई प्रोवाइड करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो सप्लाई कैसे कनेक्टेड रहता है, आइदर स्टार और डेल्टा। ओके, so we are connecting the three phase supply in the induction motor to a star connected or in a delta connected form. Okay, so in the delta connection what happen, हम लोग के पास जैसे थ्री वाइंडिंग रहता है। ठीक है, मान लो वाइंडिंग 1 2 and 3, देयर आर थ्री वाइंडिंग इज देयर। ठीक है, इंडक्शन मोटर है, उसमें तीन वाइंडिंग है, वाइंडिंग 1, वाइंडिंग 2 एंड वाइंडिंग 3। ओके, तो तीनों ये जो वाइंडिंग है, ठीक है, इसका दो, तीनों वाइंडिंग का दो दो टर्मिनल रहेगा। जैसे फर्स्ट वाइंडिंग है, वाइंडिंग 1 है, इसका दो टर्मिनल है U1 एंड U2। ठीक है, और वाइंडिंग 2 है, इसका टर्मिनल है V1 एंड V2, एंड वाइंडिंग 3 है, इसका टर्मिनल है W2 एंड W3। W1 लिख दो इसको, W1 एंड W2। तो बेसिकली हम लोग के पास इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर में तीन वाइंडिंग है। ठीक है, तीन वाइंडिंग को मैंने डेल्टा कनेक्शन में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आफ्टर ज्वाइनिंग द थ्री टर्मिनल ऑफ द इंडक्शन मोटर इन द डेल्टा कनेक्शन, वी नीड टू प्रोवाइड ए थ्री फेज सप्लाई। तो मैंने वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्शन में, पहले इंडक्शन मोटर को वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्शन में मैंने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दिया, आर वाई एंड बी। ओके, इतना तक क्लियर हुआ? सर्किट को देख लो, this is the delta connection of motor. Okay, and after the delta connection we give the three phase supply to the motor. Okay, उसके बाद देखो इधर पर मैंने क्या बोला था, इसको अच्छी तरह से देखो, तीन वाइंडिंग है 1 2 एंड 3। तो तीन वाइंडिंग का जो दो पर के टर्मिनल है, टोटल 6 टर्मिनल इज देयर। ये सर नो, हेलो केडी, हाउ मेनी टर्मिनल आर देयर? हेलो 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 केडी, आर यू देयर? यस सर। So how many terminal are there? यस सर। How many terminal are there? सर 2।
हाउ मेनी वाइंडिंग आर देयर इन द पिक्चर? सर 3 वाइंडिंग। 3 वाइंडिंग। और टर्मिनल कितना है? एक सर वाइंडिंग 2 में टर्मिनल। 2 टर्मिनल कैसे? एक वाइंडिंग में 2 टर्मिनल है, जैसे वाइंडिंग 1 इसमें 2 टर्मिनल है U1 एंड U2। वाइंडिंग 2 में टर्मिनल है V1 एंड V2 एंड वाइंडिंग 3 में टर्मिनल है W1 एंड W2। टोटल कितना 3 वाइंडिंग है, तो टर्मिनल कितना हुआ? 6 sir. Yes, there are 6 terminal is there. Okay, यस सर 6 टर्मिनल। 3 winding and 6 terminal are there. Okay, so इधर पर अभी देखो, जैसे तुम लोग बोले हो 3 टर्मिनल इन द डेल्टा कनेक्शन, 3 टर्मिनल। थोड़ा अच्छी तरह से देखो, मैं लास्ट में वाइवा लूंगा, ठीक है? तो 3 टर्मिनल है और 3 वाइंडिंग और 6 टर्मिनल है, ठीक है? तो मैंने इधर पर देखो, मैं पहले एक बार पिक्चर से दिखा देता हूँ तुम्हें, तो क्लियर आइडिया होगा। ये देखो 6 टर्मिनल। सर आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है। अभी देखो ठीक आ रहा है? इज माय कंप्यूटर स्क्रीन इज विजिबल? यस हेलो, यस सर। हाउ मेनी टर्मिनल इज देयर? सर 6 U1 क्या क्या है बोलो, क्या क्या देख पा रहे हो टर्मिनल? U1 V1 W1 W2 U2 V2। ओके, तो 6 टर्मिनल इज देयर। और ये जो चीज है, ये जो टर्मिनल्स है तुम लोग देख पा रहे हो, तुम लोग इंडक्शन मोटर देखे हो, उसके ऊपर क्या है, एक कवर रहता है। कवर को अगर हम खोलेंगे तो कुछ ये 6 टर्मिनल हम लोग देख पाएंगे, ठीक है? ओके, इज दैट क्लियर? यस ओके, नाउ कम टू कॉपी। तो there are 6 terminal, 6 terminal is there, U1 V1 W1। okay, one second। okay, U1 V1 W1 and W2 U2 V2। okay, 6 terminal is there। हम लोग इसमें क्या करेंगे, अभी इसे सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे R Y and B। ओके, तो ये मेरा डेल्टा कनेक्शन बन गया। और एक चीज, डेल्टा कनेक्शन में जब हम डेल्टा कनेक्शन करेंगे, अगर मैंने मान लो और एक चीज मुझे बताओ, अगर कोई तुम्हें मोटर का टर्मिनल का जो बॉक्स है इसको ओपन कर दे और तुम्हें ये पूछे ये कौन सा कनेक्शन में है, स्टार ये डेल्टा, तो कैसे बता पाओगे? सर साइक्लिक वे में रहेगा तब डेल्टा होगा। ठीक है, जब कोई अगर तुम्हें मोटर का टर्मिनल खोल के बोल दिए कि एक बार मुझे बताओ कि इंडक्शन मोटर का ऊपर जो टर्मिनल बॉक्स होता है, तुम लोग शायद लैब में देखे हो, तो टर्मिनल बॉक्स जिसको मैंने देखा है, जिसको खोलने के बाद तुम्हें 6 टर्मिनल तुम्हें देखेगा। तो उसमें कोई अगर तुम्हें बोल दे कि तुम बताओ मुझे ये स्टार कनेक्टेड है, ये डेल्टा कनेक्टेड है, जब तुम लोग देखोगे U1 से W2, V1 से U2 एंड W2 से V2, ये अगर एक साथ कनेक्टेड है, जैसे तुम लोग पिक्चर में और एक बार दिखा देता हूँ, जैसे ये देखो इस पिक्चर में, इसमें देखो U1 से W2, V1 से U2 एंड W1 से V2 ये कनेक्टेड है। तो ये क्या है, ये डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है? केडी? यस सर। ओके, तो ये मेरा डेल्टा कनेक्शन हो गया, ठीक है? अभी तुम लोग बताओ स्टार कनेक्शन कैसे होगा? इस 6 टर्मिनल को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे तो स्टार कनेक्शन होगा? सर किसी 3 टर्मिनल को एक पॉइंट पर ही कनेक्ट कर देंगे एक साथ। हाँ राइट, ठीक है। तो अगर कोई 3 टर्मिनल जैसे U1 V1 वन साइड में है, U1 V1 W1, इस 3 को मैं एक साथ अगर कनेक्शन कर दूं और W2 U2 V2 को मैं एक साथ अगर कनेक्शन कर दूं, कोई भी एक टर्मिनल को मैं एक साथ कनेक्शन कर दूंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसके बाद सप्लाई दे दूंगा, उसके बाद ये स्टार में बन जाएगा। तो तुम लोग टर्मिनल का 6 टर्मिनल जो है उसको देख के तुम बोल सकते हो ये टर्मिनल स्टार में है या डेल्टा में है, टर्मिनल बॉक्स को ओपन करके, ठीक है? मगर ये जो मैंने शॉर्ट किया हूँ U1 V1 एंड W1, इसमें मान लो मैं सप्लाई दिया हूँ, ठीक है?
तो एक में सप्लाई देना है, एक का शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर E1 V1 W1 को मैं शॉर्ट कर दूं तो W2 U2 V2 में मुझे शॉर्ट करना है। अगर मैं U1 V1 W1 को शॉर्ट कर दूं तो W2 U2 V2 को मैं सप्लाई देना है, मतलब वाइस वर्सा करना है, ठीक है। एक को शॉर्ट करना है और एक को सप्लाई देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट में आते हैं। फास्ट रेजिस्टेंस चेक, ठीक है। मान लो ये एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है। इंडक्शन मोटर का 6 टर्मिनल इज देयर। ये डेल्टा कनेक्शन में है बिकॉज V1 कनेक्टेड टू W2, V1 कनेक्टेड टू V2 एंड W1 कनेक्टेड टू V2, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो पहले हम लोग वी चेक फास्ट वी चेक, मैंने अगर नाम दे दिया, मान लो ये A है, ये B है, इस बात को मैंने B बोल दिया और इस बात को मैंने C बोल दिया, और ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस चेक करना है। तो कैसे करेंगे? वी चेक ए बी बी सी सी ए। फर्स्ट हम लोग अगर A और B, जैसे मान लो ये एक हम लोग के पास मल्टीमीटर है, ठीक है। तो मल्टीमीटर के एक टर्मिनल को मैंने A से और एक टर्मिनल को अगर मैं B से कनेक्टेड करूंगा तो क्या होगा? वाइस वर्सा, अगर B C से कनेक्ट करूंगा और A B से कनेक्ट करूंगा तो if we connect the we check AB BC CA terminal resistance, if they are same then we are call that the system is balanced। तो मुझे इंडिविजुअल, मान लो मैंने एक मल्टीमीटर ले लिया, उसके बाद मल्टीमीटर का एक टर्मिनल को मैंने ए में, एक टर्मिनल को बी में मैं कनेक्टेड कर दिया। उसके बाद मुझे रेजिस्टेंस आ रहा है, मान लो 50 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर टर्मिनल को बी से उठा के मैं सी से रखूंगा और एक टर्मिनल ए में रखूंगा। तो ए सी का बीच में मैंने देखा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, मान लो 50 आ रहा है, 50 ओम। फिर मैं ए से टर्मिनल को उठा के बी में और एक टर्मिनल को सी में रखूंगा तो रेजिस्टेंस मान लो आ रहा है 50 ओम। तो तीनों टर्मिनल का ए बी सी, ये तीनों पाथ का टर्मिनल का अगर रेजिस्टेंस अगर सेम हुआ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बैलेंस्ड, द सिस्टम इज बैलेंस्ड। तो अगर तुम्हें कोई टर्मिनल बॉक्स ओपन कर दिया थ्री फेज इंडक्शन मोटर का और बोला देखो ये सिस्टम बैलेंस है कि नहीं है, तो कैसे करोगे? सिंपल इसका रेजिस्टेंस मेजर करना है। इफ द सिस्टम इज बैलेंस then the resistance of path A and B, A और B पाथ का जो रेजिस्टेंस आएगा, सेम रेजिस्टेंस आर B and C and सेम रेजिस्टेंस आर A and C। तीनों पाथ का अगर रेजिस्टेंस सेम आएगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये सिस्टम इज बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। मैं इसका पिक्चर भी दिखा देता हूँ तो क्लियरली अंडरस्टूड होगा। ये देखो, केडी इज माय स्क्रीन इज विजिबल? हेलो 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 हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, हाउ टू चेक द सिस्टम इज बैलेंस्ड और नॉट, कैसे चेक करोगे? तो देखो ये डेल्टा कनेक्शन है, ओके। तो इसमें क्या है, देखो ये क्या है, हम लोग इसमें रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीन पाथ है, देखो मैं और थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, ठीक है। अभी शायद तुम लोग देख पा रहे हो, देखो एक इस पाथ में, ये जो बी है इसमें देखो, एक ये जो मीटर है, मीटर का एक टर्मिनल इसमें कनेक्टेड किया गया है और एक टर्मिनल इसमें, ठीक है। एक टर्मिनल इसमें देखो इसके साथ और एक टर्मिनल के इसके साथ। तो ये जब मैं कनेक्शन करूंगा तो मैं देख पाऊंगा कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। सिमिलरली मैं एक टर्मिनल को फास्ट ए में और एक टर्मिनल को मैं सी में, बी से उठा के सी में रखूंगा। अगर ठीक है तो दो हो गया। उसके बाद मैं दो टर्मिनल को एक बी में एक सी में कनेक्ट करके रखूंगा और ये मीटर भी मैं रेजिस्टेंस को शो करेगा। तो मैं अगर रेजिस्टेंस तीनों का मान लो 50 ओम आ गया, तीनों का ही सेम आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ दिस सिस्टम इज बैलेंस्ड, ठीक है। ये हम लोग का कंक्लूजन 1 है, ओके। नाउ कम टू कॉपी, ठीक है। तो हम लोग अभी तक देख लिए सिस्टम को बैलेंस कैसे हम लोग बोल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हम फॉल्ट चेक करेंगे मोटर का। तो मोटर का फॉल्ट कैसे हम लोग चेक करेंगे,
तो मोटर का फॉल्ट हम लोग यूजिंग द मेगर करेंगे। मेगर क्या है? मेगर इज द इंस्ट्रूमेंट सिमिलर लुक लाइक मल्टीमीटर। मल्टीमीटर की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे हम लोग इसका फॉल्ट चेक कर सकते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे देखो ये एक इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर, इसका टर्मिनल का कनेक्शन मैंने डेल्टा में कर दिया, ठीक है। फर्स्ट मुझे क्या करना होगा इसमें, देखो, ठीक है, तुम लोग देख पा रहे हो। फर्स्ट हमें क्या करना होगा, सेट द मेगर अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज। ओके, मान लो इस मोटर का वोल्टेज है, मान लो रेटेड वोल्टेज है 420 वोल्ट, ठीक है, 420 या 400 कोई भी वोल्ट, मान लो 420 वोल्ट इसका रेटेड वोल्टेज है, ठीक है। देन set the measure according to the voltage, and if मान लो 420 वोल्ट सप्लाई, 420 वोल्ट इस इंडक्शन मोटर में हम लोग सप्लाई करते हैं, देन वी सेट द मेगर, उसके बाद हम लोग मेगर को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट क्या करना होगा, फर्स्ट इस मेगर को चेक करना होगा। ओके, मेगर को पहले हम लोग को चेक करना होगा, ये मेगर फॉल्ट कंडीशन में है या बैलेंस कंडीशन में है। उसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट चेक द मेगर, इसको हमने पहले चेक करना होगा मेगर को। ओके, देयर इज अ टेस्ट बटन, इसमें बटन रहता है, मान लो इसमें जस्ट एक मल्टीमीटर, बहुत बटन रहता है इसमें, ठीक है। हम लोग इसमें तो टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बटन रहता है टेस्ट बोल के। ओके, देयर इज अ बटन नेम कॉल्ड टेस्ट। फर्स्ट चेक द मेगर, इट इज ओके और नॉट। देयर इज अ टेस्ट बटन इज देयर एंड हेल्प, माने दैट बटन हेल्प अस टू दिस बटन, वी कैन सी दैट द जीरो वैल्यू, अगर हम इसमें टेस्ट बोल के बटन है, इसको अगर हम जीरो में इसको प्रेस करेंगे तो इसमें का रिजल्ट जीरो आएगा, जीरो वैल्यू इन द डिस्प्ले, देन वी कंफर्म द मेगर इज ओके। तो पहले हम लोग मेगर को टेस्ट करेंगे, मेगर इज ओके और नॉट। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग नाउ कनेक्ट द वन टर्मिनल इन द वाइंडिंग एंड अदर टर्मिनल इन द बॉडी ऑफ द मोटर। हम लोग को पहले क्या करना होगा, पहले ये मेगर का वन टर्मिनल हम लोग मोटर का बॉडी में एंड वन टर्मिनल इसे कनेक्ट टू द टर्मिनल। एक 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 जो हम लोग का पास अ, इसके पास जो आउटपुट केबल है, आउटपुट टर्मिनल है मेगर का, एक मुझे कनेक्ट करना होगा कोई भी एक टर्मिनल में इंडक्शन मोटर का, एंड अदर जो ये टर्मिनल है, जो मेगर का जो टर्मिनल है, इसको मुझे मोटर का बॉडी के साथ कनेक्शन करना है। ओके, सो नाउ कनेक्ट द वन टर्मिनल इन द वाइंडिंग एंड वन टर्मिनल इन द बॉडी ऑफ द मोटर। एक वाइंडिंग में कनेक्ट करना होगा और एक बॉडी के साथ कनेक्शन करना होगा। मगर हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये कितना रीडिंग देगा? ये तो मान लो कनेक्शन करने के बाद मेगा तो कोई रीडिंग देगा, मेगा होम में कोई रीडिंग देगा, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो रीडिंग मेगा दे रहा है, शो कर रहा है, इट इज राइट और नॉट? तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे? मान लो मैं जो बोल रहा था, मान लो मोटर का वोल्टेज 420 वोल्ट है, ठीक है, 420 वोल्ट है, उसके साथ वन ऐड करना होगा, उसके साथ 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम ऐड करना होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू शो करता है मेगा ये मेगा ओम में शो करता है। मान लो मोटर का वोल्टेज है 420 वोल्ट, उसके साथ मुझे क्या करना होगा, उसके साथ 1 ओम ऐड करना होगा, 1 मेगा ओम। तो मुझे मेरे पास कितना टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल टोटल हो जाएगा 1.4 मेगा ओम। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.4 मेगा ओम। इसका वोल्टेज कितना है, 420 वोल्ट, ठीक है। इसका वोल्टेज के साथ मुझे 1 मेगा ओम ऐड करना होगा, ठीक है। तो मान लो इसका, सपोज मान लो इसका वोल्टेज है 420 वोल्ट, दिस इज ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 420 वोल्ट, ठीक है। एंड ये उसके साथ मुझे 1 मेगा ओम ऐड करना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.4 मेगा ओम। सो मिनिमम 1.4 मेगा ओम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 1.4 मेगा ओम इज रिक्वायर्ड टू रन द मोटर। ओके, तो मुझे फिर क्या करना होगा, मैं पिक्चर में दिखा देता हूँ।
जैसे स्क्रीन पे तुम लोग देख पा रहे हो, तो मुझे टोटल कितना रेजिस्टेंस चाहिए उसको चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था, इधर पर देखो, आई थिंक इट इज क्लियर। मैंने बोला था मेगर का जो तो टर्मिनल है, एक टर्मिनल को मोटर का बॉडी के साथ, ये देखो, ये जो तुम लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये मोटर का एक मेगर का एक टर्मिनल मोटर का बॉडी के साथ मैंने कनेक्शन कर दिया, और दूसरा दूसरा देखो, ये जो वाइंडिंग है इसके साथ मैंने कनेक्शन कर दिया, जो सी सी बोल के मैंने डिनोट किया था, इस सी जो वाइंडिंग है इसके साथ मैंने कनेक्शन कर दिया। देखो ये डेल्टा कनेक्शन है। इसके पहले देखो एक टर्मिनल तुम लोग देख पा रहे हो इधर पर देखो, ठीक है। तो मेगर का दो टर्मिनल मैंने एक मोटर का बॉडी के साथ और दूसरा मैंने एक वाइंडिंग के साथ मैंने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। और मुझे कैलकुलेशन से क्या पता चला, कैलकुलेशन से मैंने क्या बोला था, मोटर का पहले क्या देखना है, मोटर का पहले कितना वोल्ट में ही ऑपरेट हो रहा है, मान लो 420 वोल्ट या 450 वोल्ट, तो उसके साथ 1 मेगा ओम ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद मैंने देखा मिनिमम 1.4 मेगा ओम इज रिक्वायर्ड टू रन द मोटर, ठीक है। तो इतना मेगा ओम मुझे चाहिए, ठीक है, टू रन द मोटर। तो ये हम लोग दूसरा कंडीशन हम लोग चेक कर लिए, कितना मुझे मेगा होम का जरूरत है ये मोटर को रन करने के लिए। तो 1.4 मेगा होम मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक वैल्यू शो करेगा, इसको हम चेक करके देख सकते हैं मेगर में, ठीक है। तो कनेक्शन ऐसे करेंगे। एंड नाउ द नेक्स्ट, एट द नेक्स्ट पॉइंट, ओके, द नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग इधर पर देखो, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम इसमें if we want to know the individual U1, नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है, अगर मान लो मुझे अभी अभी मैं देख लिया हूँ ये बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने देख लिया कितना मेगा ओम मुझे मोटर को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ वी वांट टू नो द इंडिविजुअल U1 V1 W1, U1 V1 W1 एंड W2 U2 V2 रेजिस्टेंस, देन वी मस्ट ओपन द ऑल टर्मिनल। अगर मुझे ये हर एक टर्मिनल का अलग से रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो मुझे ये टर्मिनल को ओपन करना होगा। जैसे ये टर्मिनल कनेक्टेड है, इसको पहले मुझे ओपन करना होगा, ओके। ओपन द ऑल टर्मिनल्स, ठीक है। इंडिविजुअल कॉइल वाइंडिंग रेजिस्टेंस, अभी हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल कॉइल, मैंने ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस चाहिए मैंने मेजर कर लिया, ठीक है। एक टर्मिनल को मैंने जो पिक्चर में दिखाया था, इस पिक्चर में, ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में मैंने क्या बोला था, मोटर को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए, उसका कैलकुलेशन मुझे कितना वोल्टेज मैंने सप्लाई कर रहा हूँ और उसके साथ 1 मेगा ओम मुझे ऐड करना होगा। तो मान लो 420 वोल्ट एंड 1 मेगा ओम मैंने ऐड कर दिया, तो 1.4 मेगा ओम इज रिक्वायर्ड टू रन द, इतना रेजिस्टेंस चाहिए इस मोटर को रन करने के लिए, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया मुझे। अभी मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे इंडिविजुअल कॉइल, इंडिविजुअल ये जो कॉइल है W1 W2 V1 E2 एंड W1 V2, इसका इंडिविजुअल कॉइल का अगर वाइंडिंग रेजिस्टेंस मुझे मेजर करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट इस टर्मिनल को ओपन करना होगा, ओके, ठीक है। फर्स्ट इफ यू वांट टू नो द इंडिविजुअल U1 V1 W1 W2 U2 V2 रेजिस्टेंस, देन वी मस्ट ओपन द ऑल टर्मिनल्स, ओके। तो मैं पहले ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद, ठीक है। इधर पर देखो, इस पिक्चर में देखो, इसमें मैंने क्या किया, मैंने हर टर्मिनल को ओपन कर दिया, ठीक है। इधर पर देखो हर टर्मिनल ओपन है, मैंने हर टर्मिनल को ओपन कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल कॉइल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ये क्या है, मेगर है मेरे पास है, ठीक है। इसको मैंने सेट कर दिया, ठीक है। इसके मैंने सेट कर दिया, ये देखो ओम, ठीक है, ये ओम में सेट है, मेगा ओम में वैल्यू दिखाएगा। इसको मैंने क्या कर दिया, तो मैं अभी क्या करूंगा, इंडिविजुअल कॉइल वाइंडिंग रेजिस्टेंस को कैसे चेक करूंगा, मैं U1 एंड U2, ठीक है, कनेक्ट द टर्मिनल U1 एंड U2। अगर मैं U1 एंड U2, ठीक है,
U1 एंड U2 का टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। देखो देखो इधर पर U1 है एंड इधर पर U2 है। तुम लोग पिक्चर और एक बार देख लो। ये देखो इस पिक्चर, इज दिस पिक्चर विजिबल टू ऑल ऑफ यू? तो इंडिविजुअल कॉइल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे मेगर का एक टर्मिनल U1 में, इस U1 में एंड दूसरा टर्मिनल U2 में कनेक्टेड करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब मुझे इंडिविजुअल कॉइल मान लो V1 और V2 का मेजर करना होगा, तो मेजर का एक टर्मिनल मैं V1 में और दूसरा टर्मिनल V2 में मैं कनेक्टेड करूंगा। ठीक है, और जब W1 W2 को मेजर करना होगा, तो एक टर्मिनल W1 में और एक टर्मिनल इस W2 में मैं कनेक्शन करूंगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं, इधर पर देखो। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इधर पर मैंने क्या किया, U1 एंड U2 के बीच में मैंने मेगर का दो टर्मिनल कनेक्टेड कर दिया। तो ये जो इंडिविजुअल कॉइल वाइंडिंग, इंडिविजुअल जो कॉइल वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस मेगर में शो करेगा। मान लो मेगर में शो कर रहा है 4.9 ओम। ठीक है, उसके बाद में क्या करूंगा, उसके बाद में ये टर्मिनल को उठा के V1 एंड V2 में कनेक्ट करूंगा। ठीक है, V1 कहाँ पर है, V1 एंड V2 में कनेक्ट करूंगा। जैसे तो V1 V2 को कनेक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। मान लो वो भी 4.9 ओम दिखा रहा है। एंड सिमिलरली वी कनेक्ट टू द W1 एंड W2 इंडिविजुअल टू मेजर इंडिविजुअल कॉइल वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो मान लो तीनों का वाइंडिंग रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए। मान लो 4.9 आ रहा है V1 V2 का, तो V1 V2 एंड W1 W2 का भी 4.9 ओम आएगा। ठीक है, तो इससे इस प्रोसीड्यूर से मैंने इंडिविजुअल कॉइल वाइंडिंग रेजिस्टेंस को मेजर कर लिया। ओके, इज दैट क्लियर? अच्छा, मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है चेक इंडिविजुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अभी तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस को मैंने तो अगर चेक कर लिया, अभी इंडिविजुअल मुझे इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करना है। फॉर दैट वी कनेक्ट द वन टर्मिनल ऑफ द U1 V1 and all the terminal and other terminal in the motor body। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट जाता हूं। मुझे क्या करना है, एम क्या है, चेक इंडिविजुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अभी मैंने पिछले ये जो पिक्चर है, एक बार अच्छी तरह से देख लो। इसमें मैंने क्या किया, इंडिविजुअल कॉइल वाइंडिंग रेजिस्टेंस को चेक कर लिया। ठीक है, टू कनेक्ट U1 U2 V1 V2 and W1 W2। नेक्स्ट वी वांट टू चेक द इंडिविजुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कैसे चेक करना है, इसमें देखो। तो इंडिविजुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम लोग देखो, इस पिक्चर को अच्छी तरह से देखो। ठीक, इस पिक्चर को अच्छी तरह से देखो। इंडिविजुअल टू चेक द इंडिविजुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस वी कनेक्ट one terminal from the megar, we connect that in the motor body। okay, अगर टाइम अगर मीटिंग बंद हो गया फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके, तो इधर पर देखो एक टर्मिनल को मैंने मोटर का बॉडी के साथ कनेक्शन कर दिया, इधर पर देख पा रहे हो। ठीक है, इधर पर देखो एक टर्मिनल को, मेगर का एक टर्मिनल को मैंने मोटर का बॉडी के साथ कनेक्शन कर दिया, और दूसरा टर्मिनल को इधर पर देखो, इधर पर देखो दूसरा टर्मिनल को मैंने E1 के साथ कनेक्शन कर दिया। इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो केडी, दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, yes sir। ओके। तो इंडिविजुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक टर्मिनल को मैंने U1 में कनेक्टेड कर दिया, एंड मेगर का अदर टर्मिनल को मैंने मोटर का बॉडी के साथ कनेक्शन कर दिया। ठीक है, तो पिक्चर में देखो, कॉपी में मैं दिखा देता हूँ। मान लो ये मेरे पास मेगर है। ओके, एंड दिस इज द इंडक्शन मोटर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कैसे चेक करना है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मुझे मेगर का वन टर्मिनल को मान लो मोटर का बॉडी के साथ, एंड मान लो U1 को मैंने मेगर का
अदर टर्मिनल के साथ मैं कनेक्शन कर दिया। ओके, तो अभी मुझे पता कैसे चलेगा ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है ये जितना शो कर रहा है फिगर में ये सही है ये गलत है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले चेक करना होगा, उधर पर एक बटन है, मैंने पहले बोला था टेस्ट बोल के, तो बटन को मैं जब प्रेस करूंगा तो अगर मेगर में वैल्यू 1 मेगा ओम के ऊपर शो करेगा, ठीक है, देन इट इज ओके। अगर 100 मेगा ओम से ऊपर वैल्यू शो करता है मेगर में तो देन इट इज ओके। आइदर if it is not, then it is not okay, the insulation resistance is not okay, so the value of the U1 coil insulation resistance is okay। अगर मैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए दो टर्मिनल को मैं U1 में और मोटर का बॉडी में कनेक्टेड करता हूँ, यू कैन सी दैट मोटर का U1 में और मोटर का बॉडी में मैं कनेक्शन करता हूँ, तो अगर मेगर में वैल्यू शो करता है 100 मेगा ओम एंड अबव, then we can say that the value of U1 coil insulation resistance is okay। Similarly we check the remaining 5 coil insulation resistance। फिर भी अगर मुझे मान लो फिर से मुझे अगर V1 को मैं चेक कर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, फिर मुझे V1 का अगर चेक करना होगा एक टर्मिनल V1 में और एक टर्मिनल मोटर का बॉडी के कहीं के बॉडी के साथ कनेक्शन करना होगा। अगर इसका भी रिजल्ट अगर मेगर का रिजल्ट अगर 100 मेगा ओम से ज्यादा आ गया तो द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज ओके। सिमिलरली W1, W2, U2 एंड V2 सबका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मुझे एक ही प्रोसीड्यूर से चेक करना है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट और एक चीज मुझे चेक करना है, फेस टू फेस चेकिंग, ठीक है। तो फेस टू फेस चेकिंग मैं कैसे करूंगा, फेस टू फेस चेकिंग, ओके। तो इधर पर देखो नेक्स्ट मुझे करना है फेस टू फेस चेकिंग। तो फेस टू फेस चेकिंग करने के लिए फर्स्ट वी कनेक्ट द U1 एंड V1। मुझे U1 एंड V1 को कनेक्टेड करना होगा, ठीक है। इधर पर देखो U1 एंड V1 कनेक्टेड है। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। मुझे U1 एंड V1 कनेक्टेड कर दिया, तो इसमें क्या होगा, हेलो हेलो हेलो, am I audible to all of you? हेलो हेलो, हेलो, Yes, sir. okay okay okay, network issues there, okay, wait 1 minute। Okay, am I visible to, am I audible to all of you? Hello hello hello, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। तो मैं बोल रहा था लास्ट में मुझे क्या चेक करना है, अगर मुझे फेस टू फेस चेकिंग करना है तो मैं क्या करूंगा,
फेस टू फेस अगर चेक करना है, देन वी कनेक्ट U1 टर्मिनल टू द V1 and check the and check the reading in the megar. If the result is above 1 mega ohm, then it is okay. ठीक है, जब मुझे फेस टू फेस, अगर मैं तुम्हें बोल दूं फेस टू फेस इंसुलेशन चेक करना है, चेक करना है, तो तुम क्या करोगे, मेगर का दो टर्मिनल है उसको U1 एंड V1 के साथ कनेक्टेड करोगे. इफ द रिजल्ट इन द मेगर इज अबव द 1 मेगा ओम, देन इट इज ओके. मेगर में एक स्विच रहता है टेस्ट बोल के, तो उसको अगर तुम प्रेस करोगे तो उसमें क्या होगा, वो इंडिकेट करेगा. ठीक है, 1 मेगा ओम से ऊपर है ये नहीं है, अगर ऊपर है तो फेस टू फेस जो इंसुलेशन है ये सही है. ठीक है, सिमिलरली इफ वी कनेक्ट W1, if we connect W1 and V1, if we connect W1 V1 and W1, इसको उठा के मैं इधर पर कनेक्टेड कर दूं, तो इसमें जो W1 V1 जो फेज है, इसके बीच में मैं चेक कर सकता हूँ इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज ओके और नॉट. सिमिलरली वी कैन चेक द ऑल द फेस टू फेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस. इफ इट इज above 1 mega ohm, then it is okay. ओके, तो मैंने आज क्या क्या चेक किया, मैंने आज थ्री फेस इंडक्शन मोटर का हम लोग क्या क्या वैल्यू चेक किया, एक बार डिवाइस कर लेते हैं. पहले हम लोग लास्ट से डिवाइस कर लेते हैं क्या क्या अभी तक हमने चेक किया. तो हमने लास्ट में फेस टू फेस चेक देख लिया. तो क्या करना होगा, फेस टू फेस चेक में हम लोग U1 जो 6 जो टर्मिनल है उसमें अगर फेस टू फेस चेक करना है तो कनेक्ट U1 V1, सिमिलरली U2 W1. ऐसे मुझे हर एक फेस का फेस टू फेस का इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर सही है या नहीं है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं. हम लोग अगर मेगर में 1 मेगा ओम से ज्यादा आएगा तो देन वी कैन से दैट द फेस टू फेस रेजिस्टेंस इज ओके. इसके पहले हम लोग चेक किए थे इंडिविजुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस. इंडिविजुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस का पिक्चर हम लोग एक बार देख लेते हैं. ये है इंडिविजुअल, ये पिक्चर है इंडिविजुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस. इंडिविजुअल इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था, कैसे चेक करोगे, तो U1 के साथ एक कनेक्शन करोगे, एक टर्मिनल को कनेक्ट करोगे मेगर का, एंड दूसरा टर्मिनल को मोटर का बॉडी के साथ. ये देखो मोटर का बॉडी के साथ कनेक्टेड है, एंड वन टर्मिनल इधर पर देखो छोटा करके दिया हुआ है आई. ठीक है, इधर पर U1 के साथ कनेक्टेड करोगे तो एक रीडिंग आएगा मेगर में. ये भी अगर 100 मेगा ओम से ज्यादा आ गया, ठीक है, मतलब तो हमने क्या बोल सकता हूँ, तो सो द वैल्यू ऑफ द U1 कॉइल इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज ओके. सिमिलरली मुझे अगर चेक करना है V1 का, तो V1 के साथ एक टर्मिनल कनेक्ट करूंगा और मोटर का बॉडी के साथ मेगर का एक टर्मिनल कनेक्ट करूंगा. तो उसमें अगर वैल्यू मान लो, इफ द वैल्यू इज above 100 mega ohm, then you can say that the